हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आई होप आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे मैंने पाइथन का नया सीरीज स्टार्ट किया है, राइट। यहाँ पे मैं पाइथन को बिगिनर लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक कवर करने वाला हूँ। एक एक चीज़ें कि मैं सेशंस यहाँ पे बनाऊंगा, एक एक चीज़ें कि यहाँ पे सीरीज के अंदर मैं कवर करने वाला हूँ। जो भी टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स वन बाय वन यहाँ पे मैं कवर करने वाला हूँ। सो माई सेल्फ आशीष जायसवाल, फाउंडर ऑफ iTech लर्निंग, राइट। आर्टिक लर्निंग वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लाइव सेशंस ले सकते हैं, राइट। लाइव सेशंस कंडक्ट होता है वहाँ पे, ऑनलाइन टोटली है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और पाइथन्स में क्या होता है वो हम यहाँ पे चीज़ें कवर करेंगे इस सेशन के अंदर, राइट। तो इस सीरीज में हम मल्टीपल्स वीडियोज अपलोड करेंगे हर एक टॉपिक के ऊपर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि पाइथन के अंदर क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती है, ठीक है। पाइथन लैंग्वेज सीखने से पहले क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्कस करूँगा कि पाइथन के टॉपिक्स का क्या है, राइट। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ थिंग कि फर्स्ट चैप्टर के अंदर हमारे पास है कि भाई पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर व्हाट इज प्रोग्रामिंग। पहले प्रोग्रामिंग क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, कंप्यूटर कौन से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, कोड कैसे लिखते हैं, ये चीजें पहले देखेंगे अपन। उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि व्हाट इज पाइथन, ठीक है, वाई वी लर्न पाइथन्स, क्यों हमें जरूरत है, पाइथन्स के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, की फीचर्स क्या हैं, ये सारे आगे पढ़ेंगे। तो पहले ये चैप्टर देखते हैं, फिर आगे वाला नेक्स्ट चैप्टर में हम बाकी चीजें देखेंगे। तो सबसे पहला है कि व्हाट इज प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग एंड इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम फॉर अ डिवाइस टू डू सम टास्क विदाउट मेकिंग मिस्टेक। सो प्रोग्रामिंग वो चीज होता है, एक इंस्ट्रक्शन कह सकते हैं या इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बोल सकते हैं उसको, जो कि हम डिवाइस को प्रोवाइड करते हैं और वो डिवाइस बिना किसी मिस्टेक के उस टास्क को कंप्लीट करता है। तो उसको बोलते हैं अपन प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग क्या है कि टू टाइप के लैंग्वेज होते हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं, राइट। जो कंप्यूटर से कम्युनिकेट करते हैं वो दो टाइप के लैंग्वेज होते हैं। एक होता है मशीन लैंग्वेज, दूसरा होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज क्या होता है कि आप लोगों ने सुना होगा कि लाइक बाइनरी लैंग्वेज जो है या बाइनरी कोड है या जीरो और वन के फॉर्मेट में जो लिखा जाता है, मशीन सिर्फ जीरो और वन के फॉर्मेट में ही रीड करता है डेटा को, राइट। चाहे आप प्रोग्राम लिख दें चाहे कुछ भी लिख दें, लेकिन वो रीड कैसे करता है, अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट करके ही वो रीड करता है। सो मशीन लैंग्वेज विच इज अ बाइनरी कोड सीरीज ऑफ जीरो एंड वन एंड कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड इट एंड इट इज डिफिकल्ट टू ह्यूमंस टू अंडरस्टैंड। ये कंप्यूटर इजिली समझ जाता है और ह्यूमन इसको समझने में थोड़ा सा उसको परेशानी झेलनी पड़ती है, राइट। नाउ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, विच इज अ सोर्स कोड एंड ह्यूमंस अंडरस्टूड एंड कंप्यूटर्स कुड नॉट, राइट। यहाँ पे जो है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है उसको क्या होता है कि मशीन्स नहीं समझ पाता है या फिर कंप्यूटर नहीं समझ पाता है, वो ह्यूमन ब्रेन समझता है, ठीक है, ह्यूमन समझते हैं उसको। नाउ सेकेंड टॉपिक, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब यहाँ पे हम देखा कि हमारे पास दो लैंग्वेज हैं बेसिकली, एक है मशीन लैंग्वेज है, दूसरा है हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज तो हमने देख लिया, अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम यहाँ पे आते हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज which include a set of instructions that help a programmer to communicate or interact with a computer। अब आपको पता है कि लाइक जो मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें क्या करते हैं अपन, जीरो और वन के फॉर्मेट लिखा रहता है, उसको ना हम समझ सकते हैं, ठीक है, ना कोई और समझ सकता है, उसको सिर्फ कंप्यूटर समझता है। सो बेसिकली कंप्यूटर के लिए हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया है। हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम क्या करें कि हमने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस उसको एक साथ दे दिया है। अब वो क्या करेगा, अपने आप में कन्वर्ट करेगा उसको बाइनरी कोड में और उसको अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद से ये हमारा काम करके देगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली यहाँ पे लिख लिया है कि लाइक प्रोग्रामर के लिए होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि कंप्यूटर से वो इंटरेक्ट करते हैं प्रोग्रामर, या फिर उससे क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसके लिए अपन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं। So programming languages are classified into the two categories based on the level। लेवल के बेस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कैटेगरी वाइज किया गया है, ऑफ द एब्स्ट्रैक्शंस एंड द गैप बिटवीन सोर्स कोड एंड मशीन कोड। तो सोर्स कोड जो होता है वो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है,
और मशीन कोड तो आपको पता है मशीन कोड इट लाइक 0 और 1। तो सोर्स कोड इज एनी कलेक्शन ऑफ कोड written using a human readable programming language usually as a plain text। देखो टेक्स्ट के अंदर भी लिख सकते हो, वो भी सोर्स कोड कहलाएगा, या फिर आप कहते हैं कि ह्यूमन रीडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक कोई आईडीए में लिख रहे हो, वो भी आपका यहाँ पे सोर्स कोड कहलाएगा। चाहे पाइथन में लिखो, सी में लिखो, जावा में लिखो, इट्स अ सोर्स कोड। नाउ मशीन कोड क्या होता है? 0 और 1 के फॉर्मेट में जो लिखा जाता है उसको बोलते हैं अपन मशीन कोड, जो कि डायरेक्टली यूज कर लेता है क्या, कंप्यूटर डायरेक्टली उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, उसको बोलते हैं अपन मशीन कोड। राइट नाउ थर्ड है हाई लेवल लैंग्वेज वर्सेस लो लेवल लैंग्वेज। कि भाई हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? तो हाई लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसको मशीन नहीं, ह्यूमन रीड करता है। कौन? जिसको ह्यूमन रीड करता है, जो प्रोग्रामर फ्रेंडली होता है, उसको बोलते हैं अपन हाई लेवल लैंग्वेज। इट मीन्स कि वो इजी होता है, उसको मेंटेन करना इजी होता है, डीबग करना इजी होता है, उसको बोलते हैं अपन हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर आपके पास एग्जांपल्स है जावा, सी प्लस प्लस, सी एंड पाइथन। दीज आर लैंग्वेज, इट्स अ हाई लेवल लैंग्वेज। एंड लो लेवल लैंग्वेज क्या होता है? लो लेवल लैंग्वेज वो होता है जिसको मशीन्स रीड करता है, ह्यूमन रीडेबल नहीं होता है। ठीक है, जिसको मशीन रीड करता है उसको बोलते हैं अपन लो लेवल लैंग्वेज, लाइक असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज। तो मशीन लैंग्वेज अभी हमने देखा भी है कि बाइनरी कोड जो होता है वो मशीन लैंग्वेज हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों चीजें समझ में आ गई होगी, हाई लेवल और लो लेवल। हाई लेवल इट मीन्स जो प्रोग्रामर फ्रेंडली हो, जिसको ह्यूमन रीड कर सके, ह्यूमन रीडेबल हो, जिसको डीबग करना आसान हो, जिसको मेंटेन करना इजी हो, वो होता है हाई लेवल। और लो लेवल वो होता है जिसको सिर्फ मशीन अंडरस्टैंड कर सकता है, ह्यूमन ब्रेन नहीं कर सकता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन लो लेवल लैंग्वेज। दोनों के एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। नाउ थर्ड पार्ट ये है कि लाइक थर्ड पार्ट के बाद यहाँ पे है हमारे पास कि कंपाइलर क्या होता है। देखो जब कभी भी आप कोड लिखते हो, चाहे सी में लिखो, जावा में लिखो, पाइथन में लिखो, तो वहां पे आपको या तो कंपाइलर की जरूरत पड़ेगी या तो इंटरप्रेटर की जरूरत पड़ेगी। दोनों चीजों की जरूरत, दोनों में से कोई एक चीज आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंपाइलर को यहाँ पे यूज करते हैं और कुछ इंटरप्रेटर को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कंपाइलर क्या होता है? A compiler is a computer program that translates source code written in one programming language, the source code language, into another language, the target language, to create an executable program। So basically यहाँ पे जो कंपाइलर है वो ये होता है कि जो हमने सोर्स कोड लिखा है उसको क्या करना है? ट्रांसलेट करना है। किस पे? मशीन लैंग्वेज में। हम प्रोग्राम किसके लिखते हैं? मशीन के अंदर लिखते हैं। मशीन मतलब कंप्यूटर के अंदर हम प्रोग्राम लिखते हैं। कंप्यूटर इट्स अ मशीन, मशीन में हम लिखते हैं, कंप्यूटर में लिखते हैं। तो क्या करता है कि हमारा जो सोर्स कोड वाला लैंग्वेज है, जो हम लिखे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसको क्या करे वो कंपाइलर ट्रांसलेट करके मशीन को बता सके, उसके लिए अपन कंपाइलर का यूज करते हैं। नाउ इंटरप्रेटर क्या होता है? इंटरप्रेटर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट डायरेक्टली एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस रिटन इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विदाउट रिक्वायरिंग देम द प्रीवियसली टू हैव बीन कंपाइल्ड इनटू अ मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। अब देखो इंटरप्रेटर क्या होता है कि डायरेक्टली कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है? डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस को ये एग्जीक्यूट कर देता है बिना किसी, ठीक है, डायरेक्टली एग्जीक्यूट कर देता है बिना किसी कंपाइलर के। राइट, बिना किसी कंपाइल किए हुए मशीन में डायरेक्टली ये प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है। तो दोनों चीजें हैं यहाँ पे। तो पाइथन जो है वो इंटरप्रेटर है, तो हम इंटरप्रेटर यूज करेंगे। ठीक है, उसके लिए कौन कौन से आईडी है, ये सारी चीजें आगे मैं कवर करने वाला हूँ। नाउ नेक्स्ट थिंग है कि हाउ टू कोड। ठीक है, कैसे कोड लिखेंगे? तो कोड लिखने के लिए बेसिकली हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, या तो आप VS कोड में यूज करें। पहली बात तो पाइथन ने खुद का आईडीई प्रोवाइड किया है। ठीक है, दूसरी चीज है आप या तो VS कोड यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, या आप पाइचार्म यूज कर सकते हैं, या फिर आप जुपिटर नोटबुक यूज कर सकते हैं, या फिर गूगल कोलैब यूज कर सकते हैं। ये सारी जगह पे हम कोड लिखेंगे, और कोड कैसे लिखेंगे वो भी मैं यहाँ पे शो करूंगा। राइट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये जो सेशंस, ये जो सीरीज कवर होने वाला है, ये पूरा बिगिनर से स्टार्ट है। तो मैं यहाँ पे बिगिनर लेवल को लेके चलूंगा। तो बिगिनर को बताऊंगा कि कैसे इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर, कैसे पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, कैसे आईडीई हम यहाँ इंस्टॉल कर रहे हैं, कहाँ पे कोड लिखना है, ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ।
नाउ अब मैं यहाँ पे बताऊंगा कि आपको आईडीई होता क्या है। ठीक है, आईडीई इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है, जो कि जहां पे हम क्या करते हैं, बेसिकली कोड करते हैं। तो पाइथन ने खुद का एक आईडीई प्रोवाइड करके रखा है, राइट, जो पाइथन आईडीई के नाम से चलता है। तो बेसिकली पाइथन आईडीई इज अ प्लेस टू राइट, रन एंड डीबग कोड एंड आल्सो कन्वर्ट योर सोर्स कोड टू मशीन कोड। बेसिकली अब मैंने बताया था यहाँ पे आईडीई में क्या क्या आ रहा है, विजुअल स्टूडियो आ रहा है, आईडीएलई आ रहा है, पाईचार्म आ रहा है, जुपिटर नोटबुक आ रहा है और गूगल कोलैब भी आ सकता है, राइट। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ये यहाँ पे सारी चीजें आपको देखने को मिल रहा है जुपिटर नोटबुक तक, राइट। यहाँ पे आप गूगल कोलैब को भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो भी वहां पे भी पाइथन की कोड को लिखा जाता है। नाउ व्हाट इज सिंटैक्स? तो सिंटैक्स इज अ सेट ऑफ रूल्स यू मस्ट फॉलो टू रन योर प्रोग्राम करेक्टली। तो बेसिकली सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स एक कोड होता है, ठीक है। लाइक सिंटैक्स से एक रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं। अगर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम यूज कर रहे हैं तो वहां पे हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जिसको हमें फॉलो करना होता है, तभी जाके हमारा प्रोग्राम करेक्टली होगा या करेक्ट होगा, ठीक है। तभी जाके उसको हम करेक्ट करके रन कर सकते हैं। अगर हमने सिंटैक्स को फॉलो नहीं किया या सिंटैक्स वाले रूल्स को फॉलो नहीं किया तो हम प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली दूसरी चीज है कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का खुद का यूनिक सिंटैक्स होता है, ये कॉपी नहीं होता है, खुद का यूनिक सिंटैक्स होता है, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं। सो अब यहाँ पे है हमारे पास चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में हमारे पास है व्हाट इज पाइथन, व्हाई वी स्टडी पाइथन, व्हाट द की फीचर्स ऑफ पाइथन, व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ पाइथन एंड हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो बेसिकली इन दोनों चीजों को मैं अभी पूरा चैप्टर, सेकेंड चैप्टर को मैं यहाँ पे कवर करने वाला हूँ। तो सिंपली है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम कवर करेंगे कि पाइथन होता क्या है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि पाइथन में हमारे पास है, बेसिकली ये हमारे पास व्हाट इज पाइथन, ये पहला चीज है व्हाट इज पाइथन। पाइथन इज अ सिंपल जनरल पर्पस डायनामिक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इंटरप्रेटेड एज वेल एज कंपाइल्ड हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो सिंपली यहाँ बोलेंगे पाइथन एक सिंपल लैंग्वेज है या जनरल पर्पस के लिए यूज होता है, डायनेमिक होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इसमें पूरा है, ओप्स कॉन्सेप्ट पूरा इंक्लूडेड है, इंटरप्रेटेड है और ये ऑलरेडी कंपाइल्ड है पहले से ही, हाई लेवल एक लैंग्वेज है। ना सिंपल मतलब क्या होता है? सिंपल मतलब होता है इजी टू लर्न, कोड को हम आसानी से यूज कर सकते हैं या उसको रीड कर सकते हैं। जनरल पर्पस, इट कैन बी यूज टू बिल्ड जस्ट अबाउट एनीथिंग, लाइक अगर आप जनरल पर्पस में कोई टास्क कराना चाहते हैं तो ये उसके लिए भी कैपेबल है, ठीक है। हाई लेवल की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन रीडेबल, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले कि जो ह्यूमन रीडेबल होता है उसको बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो ये हाई लेवल है। इजी टू डिबग मतलब कि जब सपोज कि आपने 10 लाइन का कोड लिखा है, अगर आपका उसमें 5वें लाइन पे एरर है तो आप आसानी से फाइंड करके इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद है हमारे पास डायनेमिक, ठीक है। डायनेमिक मतलब होता है कि बेसिकली अगर आप सी, जावा, सी प्लस प्लस यूज कर रहे हो तो वहां पे जब कभी भी आप वेरिएबल डिफाइन करते हो तो उसमें आपको बताना पड़ता है कि कौन से डेटा टाइप की वैल्यू उधर इंसर्ट करने वाले हो, ठीक है। जैसे सपोज कि यहाँ पे इंट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सारी चीजें आपको पहले बताना पड़ता है। लेकिन पाइथन के साथ ऐसा नहीं है, वहां पे हमें कोई भी वेरिएबल के अंदर कोई सी भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, वहां पे हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ती, वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है। प्री डिफाइंड उसमें चीजें बताई गई है कि भाई अगर कोई बंदा सपोज दैट कि 10 इंटर कर रहा है तो वो हमारा इंटीजर है, अगर कोई बंदा अपना नेम इंटर कर रहा है तो वो हमारा कैरेक्टर, तो वो ऑटो डिटेक्ट कर लेता है ना। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब प्रोग्राम, जो मैंने बताया था ऊप्स कॉन्सेप्ट, पूरा फुल्ली ऊप कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ना। उसके बाद है हमारे पास इंटरप्रेटेड एज कंपाइल्ड। तो यू नो पाइथन बेसिकली, यहाँ पे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि पाइथन हमारा इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट वी कैन आल्सो कॉल्ड कंपाइल्ड इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, क्योंकि हम इंटरप्रेटर जब यूज करते हैं तो ऑलरेडी क्या करता है, वो कंपाइल्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं कंपाइल इंटरप्रेटेड लैंग्वेज। नाउ यहाँ पे इसके बाद हमारे पास है कि भाई जो है कि वाई वी स्टडी पाइथन।
पाइथन हमें क्यों पढ़ना चाहिए? तो पाइथन हमें इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि पाइथन बहुत एक इजी लैंग्वेज है। दूसरी चीज है कि अभी के जो टाइम पे चल रहा है लैंग्वेज में, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो वो बहुत ही फास्टेस्ट, ठीक है, फास्टेस्ट ग्रोविंग लैंग्वेज है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे एरियाज में पाइथन ने अपने आप को इम्प्लीमेंट किया है, उसके लिए अपन कर सकते हैं। अब अभी मेन टाइम ये है कि मेन टाइम में है, आपने बहुत सारे एप्लीकेशंस यूज किया होगा जो कि पाइथन के अंदर लिखा हुआ है। जस्ट सपोज कि आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, ये पाइथन का यूज करता है नेटफ्लिक्स। फेसबुक देखा होगा, फेसबुक भी पाइथन का यूज करता है। क्वेरा आपने देखा होगा, वो भी पाइथन का यूज करते हैं। इंस्टाग्राम देखा होगा, वो भी पाइथन का यूज करते हैं। आईबीएम वो भी पाइथन का यूज करता है। नासा, यहाँ तक कि नासा में भी पाइथन यूज होता है। ठीक है, नाउ यूट्यूब भी पाइथन यूज करता है। ठीक है, फ्रीलांसर भी यहाँ पे पाइथन यूज करता है, याहू भी करता है, हाइक भी करता है, नोकिया भी पाइथन यूज करता है, रेड हार्ट भी करता है, उबर भी करता है, पेपाल भी करता है। तो बहुत सारे कंपनीज हैं जो कि पाइथन को यूज करते हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं कि व्हाट द की फीचर्स ऑफ पाइथन। पाइथन का जो की फीचर है वो क्या है? ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे की फीचर्स हैं जो पाइथन के अंदर हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अपन यहाँ पे देखेंगे अपन बेसिकली कि लाइक की फीचर्स में कि भाई इजी टू यूज है, ये की फीचर्स है उसका। भाई सिंपली फीचर्स उसका यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, इजी टू यूज कर सकते हैं, ओपन सोर्स है पाइथन। ठीक है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। ठीक है, लाइक वो गूगल कोलैब में भी चल जाता है, जुपिटर में भी चल जाता है, वीएस कोड में भी चल जाता है, पाइथन की खुद के आईडीए पे चल जाता है, ऑनलाइन कंपाइलर, ऑनलाइन इंटरप्रेटर में भी चल जाता है। ठीक है, पाइथन कंपाइलर्स या कंपाइल्ड इंटरप्रेटर बोल सकते हैं उसको, उसमें भी चल जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। नाउ पाइथन पोर्टेबल है, ये तो नो पोर्टेबल तो सारे लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिकली आप कहीं भी लेके जा सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मेन इंपॉर्टेंट चीज है की फीचर्स के अंदर कि लाइक उसके पास ना बहुत सारे लाइब्रेरी हैं जो कि एट करेंट टाइम पे डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई, ठीक है, इन सब पे पाइथन्स के लाइब्रेरी यूज होते हैं। नाउ पाइथन क्या है कि डेटाबेस कनेक्टिविटी भी हमें प्रोवाइड करता है, लाइक माई सीक्वल से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, ओरेकल से कनेक्टिविटी बना सकते हैं। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ पाइथन। पाइथन के एप्लीकेशन क्या है? तो एप्लीकेशन अगर मैं बात करूं तो पाइथन के एप्लीकेशन में आता है हमारे पास वेब डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट, एआई एंड मशीन लर्निंग। ठीक है, डेस्कटॉप एंड मोबाइल एप्लीकेशंस भी बनते हैं। इमेज को प्रोसेस करना है वो भी पाइथन के एप्लीकेशन के थ्रू होता है। टेक्स्ट को प्रोसेस करना है वो भी पाइथन के एप्लीकेशन उसमें वर्क होते हैं। लाइक ऑडियो एंड वीडियो एप्लीकेशंस बनाने हैं उसमें भी पाइथन को यूज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशंस हैं पाइथन्स के। नो वेब, अगर आप वेब को स्क्रैप करना है तो वेब स्क्रैपिंग एप्लीकेशंस बना है उसमें भी पाइथन यूज होता है। डेटा साइंस एंड डेटा विजुलाइजेशन में भी होता है, एआई मशीन लर्निंग तो होता ही है, डेटा साइंस एंड डेटा विजुलाइजेशन में भी पाइथन यूज होता है, उसके एप्लीकेशन यूज होते हैं, ये पाइथन के एप्लीकेशन यूज करते हैं। ठीक है, साइंटिफिक एंड न्यूमेरिक एप्लीकेशन में भी होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन हैं पाइथन के। ठीक है, ये मल्टीपल एप्लीकेशन है पाइथन के। हाउ टू इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। तो ये सेशन जुपिटर नोटबुक मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल है। ठीक है, बट अगर आपको इंस्टॉल करना है तो सिंपली आपको कहाँ जाना है, गूगल पे जाना है। आप या तो एनाकोंडा डाल दें या तो आपके पास क्या करना है कि सिंपली सीएमडी डालना है। जस्ट सिंपली मैं यहाँ से एग्जीक्यूट होता हूँ, जस्ट लाइक यहाँ पे बाहर आ गया। यहाँ पे सिंपली आप गूगल पे यहाँ पे जा सकते हैं या तो आप यहाँ पे सीएमडी डाल के क्या कर सकते हैं, जस्ट सिंपली सीएमडी यहाँ पे प्रेस करेंगे। सीएमडी में आप लिख सकते हैं पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। क्या करेंगे आप, पीआईपी इंस्टॉल INS इंस्टॉल GUPYTER जुपिटर नोटबुक। क्या लिखेंगे अपन, पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। ये सिंपली देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने लिख दिया पीआईपी इंस्टॉल जुपिटर नोटबुक। तो इसके लिए आपको एनाकोंडा को इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपने सिस्टम में एनाकोंडा इंस्टॉल किया तो आपका सिस्टम हैंग कर सकता है क्योंकि वो बहुत बड़ा डेटा स्टोरेज लेता है, इसके वजह से सिस्टम थोड़ा स्लो हो सकता है। इसलिए हम डायरेक्टली सीएमडी के थ्रू इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास ऑलरेडी एग्जिस्ट है,
तो यहाँ पे मेरा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी बताएगा वो। तो यहाँ पे सिंपली इतना लिखने के बाद ओके करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई लिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे इसको लॉन्च करना है कि भाई मुझे मेरा इंस्टॉल तो हो चुका, ठीक है, अब उसे लॉन्च करना है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन, सिंपली लिखेंगे कि जुपिटर नोटबुक, क्या लिखेंगे यहाँ पे, जुपिटर नोटबुक लिखेंगे, इंटर करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैं जुपिटर नोटबुक लिखता हूँ वहाँ पे ऑटोमेटिकली वो मुझे क्या करेगा, मेरे जहाँ पे लोकल होस्ट होगा, बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट वो क्या करता है, फायरफॉक्स के अंदर ओपन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली ये ओपन हो रहा है, भाई इंस्टॉल कर लिया था। यहाँ पे लिख रहा होगा आपको जुपिटर आ गया, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा है कि जुपिटर। जुपिटर को कैसे यूज करते हैं, ये यहाँ पे आपको सिंपली है, एक न्यू बटन है, न्यू बटन में क्लिक करना है। पाइथन यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा आपको, पाइथन यहाँ पे आ गया, पाइथन पे क्लिक करना है। जैसे पाइथन पे क्लिक करोगे एक न्यू टैब ओपन होगा। ठीक है, न्यू टैब में आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ पे आप इसका टाइटल बना सकते हैं, तो टाइटल को यहाँ हटा के यहाँ पे लिख सकते हैं अपन पाइथन, पाइथन फर्स्ट लिख सकते हैं। फर्स्ट चैप्टर अपन पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे सिंपली पाइथन फर्स्ट कर दिया हमने। यहाँ पे कर देते हैं इसको रीनेम। रीनेम करने के बाद यहाँ पे आपको सेल मिल जाएगा, तो सेल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। सिंपली फाइल है, यहाँ पे एडिट है, व्यू है, इंसर्ट है, कॉल है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे है। रन करने का बटन ये है, लेकिन आप अगर शिफ्ट प्लस इंटर के साथ प्रेस करना चाहते हैं तो रन इससे भी हो जाएगा। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के लिए। नाउ यहाँ पे प्लस बटन आपके पास है नया सेल लेने के लिए, आप देख सकते हैं प्लस बटन का यूज कर सकते हैं। किसी सेल को कट करना है तो उसके लिए अपन कट बटन का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट सेल बनाना है तो डुप्लीकेट सेल भी यहाँ पे बन जाता है। ठीक है, जब कुछ लिखोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है कोड, मार्कडाउन और हेडिंग। तो ये मैं बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि लाइक कैसे अपने इसको यूज करते हैं। सिंपली यहाँ पे आप पाइथन आ चुका है। आप सिंपली वन मोर थिंग्स, अभी हमने पाइथन को इंस्टॉल नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ जुपिटर को इंस्टॉल किया है। तो आपको अपने सिस्टम में पाइथन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके लिए मैं नेक्स्ट सेशन बताऊंगा कि कैसे हम पाइथन को इंस्टॉल करते हैं, फिर उसके बाद हम वहाँ पे यूज करना स्टार्ट करेंगे कि भाई वेरिएबल क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, ऐसे करके वन वन सेशन में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे विथ प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल का यूज करके हम एक एक टॉपिक को पूरा कवर करेंगे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे मेरे पास तो पाइथन इंस्टॉल है, तो नॉर्मली यहाँ पे मैं एक प्रोग्राम यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ। जैसे सपोज प्रिंट लिख दिया यहाँ पे मैंने, हेलो वर्ड से स्टार्ट करते हैं, तो हेलो पाइथन अपन लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन, हेलो पाइथन। सिंपली शिफ्ट प्लस इंटर किया, यहाँ पे मुझे आउटपुट देखने को मिल गया कि भाई हेलो पाइथन यहाँ पे आ चुका है। राइट, इसका मतलब है कि यहाँ पे मेरा जुपिटर वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे ये पूरा हो चुका है हमारा नॉर्मली। राइट, यहाँ पे पूरा ये सेशन, एक सेशन जो था ये फर्स्ट सेशन था। फर्स्ट सेशन में मैंने यहाँ पे कवर कर दिया है कि लाइक क्या क्या चीज़ें हमारे पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे सिंपली मैंने चीज़ें कवर कर दी है फर्स्ट सेशन का नॉर्मली। तो यहाँ पे थैंक यू गाइस, मेरे साथ बने रहना लास्ट तक। मैं जब ये पूरा सीरीज खत्म होगा तब तक आप पाइथन में मास्टर हो चुके रहोगे। राइट, तो सिंपली यहाँ पे इस सेशन को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन में मिलूंगा मैं आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो टॉपिक का नेम है वेरिएबल। तो वेरिएबल नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा विथ प्रैक्टिकल, और उस सेशन में मैं पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी बताऊंगा कि कैसे पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।